राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्न पत्र मेरे सामने टेबल पे है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समसामयिक मुद्दों से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आप करंट अफेयर्स करते रहते हो, है ना, कहाँ से पढ़ें और कुछ नहीं। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकते हो। बनस्पति का आपको पता होना चाहिए पिछले सालों के पेपर में क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, एक पेपर है स्कूल व्याख्याता का, उसमें पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट क्या है। तो हमें टारगेट पता होना चाहिए कि हमारे जो सरकार का जो लक्ष्य है बजट के अंदर, है ना, सड़क निर्माण को लेकर के क्या लक्ष्य है, सोलर ऊर्जा को लेकर के क्या है, पवन ऊर्जा को लेकर के लक्ष्य क्या। तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कृषि की विकास दर क्या है, उद्योग की विकास दर क्या है, राजस्थान सरकार की भी पता होना चाहिए, भारत सरकार है उसके भी पता होना चाहिए। इसके साथ में कोई नया विश्वविद्यालय खोला जा रहा है ना, कभी जल विश्वविद्यालय, कभी क्रीड़ा विश्वविद्यालय, बजट के अंदर घोषणा की जाती है कोई यूनिवर्सिटी खोलने की, तो उससे संबंधित पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट योजना जो पिछले एक साल के अंदर किसी योजना का शुभारंभ है तो उसकी जगह पूछ सकती हैं, उसके उद्घाटन की तिथि पूछ सकते हैं। पुरानी योजनाएं बहुत ज़्यादा अनंत असीमित है, उनको आप याद नहीं कर सकते, पर लेटेस्ट जो योजना पिछले एक साल में राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है, उसका लक्ष्य, उसकी तिथि, है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। कोई मिसाइल पूछ लेते हैं, कभी पनडुब्बी से संबंधित पूछ लेते हैं, कभी कोई रॉकेट से संबंधित पूछ लेते हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण मिला हो किसी को, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनको ये पुरस्कार मिले हैं, वो सवाल लगभग पूछा जाता है। इसके अलावा खेलकूद जो प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई चैंपियनशिप है, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। अंतरिक्ष से संबंधित कोई बड़ा मिशन है ना, भारत के द्वारा या चाइना के द्वारा या किसी और के द्वारा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, अंतरिक्ष मिशन है, वो जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा कोई प्लांट है जिसकी नींव रखी जा रही है, वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक है, उससे संबंधित पूछा जा सकता है। राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने कोई महिला दिन दिवस या कोई महीना घोषित किया हो किसी को, तो उससे संबंधित सवाल जो है वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कोई मंत्री, केंद्र सरकार के कोई मंत्री, केंद्र सरकार का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कोई लेखक ने कोई पुस्तकें लिखी थी, पुस्तकें मुश्किल से 15-20 होती है अधिकतम, वो पुस्तकें चर्चा के अंदर रहती है। इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जिनको मिला है वो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रहती है। इसके अलावा बात करें, जीडीपी की स्थिति पता होना चाहिए, कृषि का क्या योगदान है, उद्योग का क्या योगदान है, सर्विस का क्या योगदान है, मोटा मोटी ये जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। इसके अलावा सरकार क्या ऑनलाइन चीज़ें कर रही है, ऑनलाइन चीज़ों के लिए, डिजिटलीकरण के लिए कोई योजना का शुभारंभ करती है, तो डिजिटल जो योजना है वो जरूर पूछी जाती है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा पुलिस थाने के आधुनिकीकरण के लिए या पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कोई स्टेशन, रेलवे कोई पुलिस स्टेशन है, उसको बहुत चर्चा मिलती है, तो वो सवाल जो है जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास, राजस्थान के अंदर कोई महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुआ हो तो उससे संबंधित जो सवाल है वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा यूथ कोई अवार्ड मिला हो खेल के अंदर या किसी और के अंदर, है ना, या किसी महिला कोई वजह से चर्चा में हो, कोई आर्थिक सशक्तिकरण की वजह से, या कोई जिनको बहुत बड़ा पुरस्कार हो, जिनको पूरी दुनिया जान रही हो, राजस्थान की महिला व्यक्तित्व जो किसी भी वजह से चर्चा में हो, चाहे खेल की वजह से हो, चाहे बिजनेस की वजह से हो, तो और जिसने बहुत बड़ी पहचान की हो। इसके अलावा संस्थाएं बनाई जाती है ना, जैसे वाइल्ड लाइफ से संबंधित बन गई, है ना, जैव विविधता से संबंधित बन गई, उद्योग के लिए बन गई, तो उसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने, ये सवाल जो जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, संवैधानिक नियुक्तियां, वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स है, विभिन्न रिपोर्ट्स आती है, केंद्र सरकार पे बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित हो गई, है ना, जलवायु से संबंधित कोई रिपोर्ट हो गई, तो उस रिपोर्ट की क्या स्थिति, मेन जो पॉइंट है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा कोई राज्य है जिसने ऐसी कोई योजना का शुभारंभ किया है जो पूरे भारत के अंदर चर्चा के अंदर है, तो उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई जीव जंतु, है ना, कोई जीवाश्म की वजह से कोई जगह चर्चा के अंदर है, तो वो सवाल जो है वो भी जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा लेटेस्ट आंकड़ों के अंदर चेंज हो जाता है, कभी चावल में, कभी गेहूं के अंदर, कभी बाजरा के उत्पादन के अंदर, कभी किसी उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से, तो जो प्रथम वाली जो स्थिति है वो अप एंड डाउन होती रहती है, तो उसको ध्यान से देखें। लो उत्पादन में प्रथम कौन है, मैग्नीज उत्पादन के अंदर कौन है, वो भी आनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान के अंदर गरीबी का क्या प्रतिशत है,
बेरोजगारी का क्या प्रतिशत है, और भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की निर्यात जो आयात की जो प्रमुख मदें हैं वो मदें क्या क्या है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा और अगर बात करें तो खेल कूद के अंदर ओलंपिक हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, उसकी वजह से कोई खिलाड़ी चर्चा के अंदर है, या राज्य सरकार ने उसकी राशि बढ़ा दी है कि वर्तमान के अंदर क्या राशि है, तो उससे संबंधित जो सवाल है वो भी पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी जो अभी तक हमने देखा, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कोई योजना का शुभारंभ, कोई स्वच्छता और सूचकांक की दृष्टि से, ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार की कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहल। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के जैसे मान लो 15 सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 10 आपको पहले से पता है, 10-15 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से 10 सवाल ऐसे होंगे, अगर आज 500 महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं से संबंधित पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी अच्छे तरीके से करें।